हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो और मज़े कर रहे हो। यार, आज का जो व्लॉग है ना वो मेरे लिए थोड़ा इमोशनल है, क्योंकि आज हमारी 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो गई और हम अब सब अलग अलग होने वाले थे। सब अपने अपने बेस पे चले जाने थे। आज लास्ट डे था। सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एक दूसरे को गुड विशेस दे रहे थे कि पता नहीं अब कभी मिलना होगा भी या नहीं। और फिर कल हमारी एक दिन की छुट्टी है, जिसमें हम घर जा सकते हैं, अपने घर वालों से मिल सकते हैं। और उसके बाद सब अलग अलग हो जाने थे, सबको अपने अपने बेस पे चले जाने थे। तो बस यही ऐसे ही मिल रहे थे एक दूसरे से, एक दूसरे को गले लग के जो भी हमारी मेमोरीज़ थी, जो 3 महीने में हमने मेमोरीज़ जो भी बनाई थी, बस वही सारी एक दूसरे के से शेयर कर रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई गले मिल रहा था। और फिर बस एक दिन की जो छुट्टी थी उसमें मैं भी अपने घर जा रही थी अपने पेरेंट्स से मिलने, क्योंकि उसके बाद मुझे मेरा जो बेस है वो है बेंगलोर, तो मुझे बेंगलोर चले जाना था। और फिर वहाँ से मुझे फ़्लाइट्स ऑपरेट करनी है अलग अलग जगहों पे। पर मेरा बेस बेंगलोर है, तो मुझे बेंगलोर में रहना होगा और वहाँ से फ़्लाइट्स ऑपरेट करनी होंगी। मेरे को काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपकी ड्यूटी कहाँ है, तो ड्यूटी मेरी हर जगह होती है। बस हमारा एक बेस होता है कि जहाँ से भी हम फ़्लाइट्स करके आके वहाँ पे रुकते हैं रात को, वहाँ पे हमारा स्टे होता है, उसको बेस बोलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही पर्टिकुलर जगह पे हम लोग जाते हैं या एक ही पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में हम लोग जाते हैं। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि आपकी कौन सी एयरक्राफ्ट में ड्यूटी है या आप कौन सी जगहों पे फ्लाई करते हो। तो हम हर जगह जाते हैं, हम ऑलमोस्ट सारे डेस्टिनेशंस पे जाते हैं। अब जाके चल के घर वालों को सरप्राइज़ देते हैं, क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ। तो बस देखते हैं उनके कैसे रिएक्शंस है। मैंने सिर्फ अपने पापा और मामा जी को बताया था, तो अभी उनके रिएक्शंस देखने कैसे क्या। ये मेरी माँ है, मेरी माँ मतलब मैं दादी को अपनी माँ बोलती हूँ, तो वो इतने खुश हुए मुझे देख के, दादाजी, माँ, सब लोग, कि उनके लिए तो अनएक्सपेक्टेड सा था। सारे खुश हो गए। फिर मैं मम्मी के पास गई, मम्मी अपने रूम में बैठी थी। मम्मी देख के पूरा एकदम शॉक्ड हो गई कि कैसे अचानक से, क्योंकि मैं सभी को बिना बताए गई थी, किसी को भी नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ। फिर ये जो मेरा फेवरेट काम है, दादा दादी के पास बैठना, बातें करना, इनसे गपशप करना। और वैसे भी यार थोड़ा सा टाइम मिला था मुझे, सिर्फ एक ही दिन का, उसमें मुझे सबसे मिलना था, खूब सारी ढेर सारी बातें मुझे करनी थी। तो मैं इन लोगों को बोल रही थी कि आप ना मेरे साथ चल लो बेंगलोर, मेरे साथ ही रह लो, हम वहाँ रहेंगे, मैं फ़्लाइट्स पे जाऊँगी, आप जब मैं घर आऊँगी तो आपसे मिलूँगी। तो वो बोल रहे थे कि ना अभी तो तू ही जा, हमारा मन नहीं लगता वहाँ पे, क्योंकि वो हमेशा से गांव में रहे हैं और फिर वहाँ पे खुला कुछ भी नहीं होता, पूरा पैक हो जाएंगे। तो वो बोल रहे थे कि एक बार तो तू जा। और फिर बाद में तो मैं उनसे प्रॉमिस ले रही थी कि देखो अभी ठीक है मैं जा रही हूँ, पर आपको बाद में आना है, आप प्रॉमिस करो कि आप बाद में मेरे पास ज़रूर आओगे। तो वो बस यही बोल रहे थे कि हाँ ठीक है हम आएंगे। पर मोस्टली तो वो मना ही कर रहे थे, क्योंकि बस ये है ना कि मन नहीं लगता वहाँ पे। पर फिर भी एक बार तो मैं ज़रूर उनको लेके ही आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो मैं लेके आऊँगी। हाँ दादाजी, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो ना, तो बस समझ लो कि मैं आपको लेके आऊँगी एक बार। फिर मैं पूछ रही थी उनसे कि ना आपको कैसा लग रहा है, अब आपकी बेटी जो है कैबिन क्रू बन गई है, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है। तो वो बोल रहे थे कि ना हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर यार मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जैसे मतलब लाइक कोई भी इंसान कुछ भी करता है तो उसको ना अपने मन की करनी चाहिए हमेशा, अपने जो उसकी विलिंगनेस है ना वो करने देना चाहिए उसको हमेशा। अब मेरा मन था कि मैं हमेशा से, मेरा 8th क्लास से, 8th स्टैंडर्ड से मेरा ये मन था कि मैं कैबिन क्रू बनूं। पर मेरे को बीच में काफ़ी रोका गया, नहीं करने दिया। पर बाद में मैंने जब अपने घर वालों को समझाया तो वो समझ गए। पर अभी मेरी माँ बता रही थी, जैसे मेरी जॉब लगी तो लोग बोलते हैं कि ये तो प्राइवेट जॉब ही तो है, ये तो चाय सर्व करेगी, ये तो शादी नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो यार मैं लोगों को एक्सप्लेनेशन क्यों दूँ।
मैं क्यों उनको बताऊं कि यार मैं क्या करने वाली हूँ क्या नहीं। मेरी जॉब है, मुझे पसंद है, मेरे घर वाले खुश हैं, मैं खुश हूँ, तो मुझे औरों को एक्सप्लेन करने की कहाँ ज़रूरत आती है। और मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं एटलीस्ट अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपने लिए कमा रही हूँ, मेरे माँ बाप को गर्व करवा रही हूँ। बस मेरे लिए उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। लोगों के लिए ना बस ये है कि अगर तुम कुछ करोगे तो भी उनको कुछ कहना है, और अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो भी उनको कुछ कहना है। तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो यही बोलूँगी कि आपका जो मन है ना, इंसान को हमेशा वो करना चाहिए। और आज मैं जो कर रही हूँ ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं जो भी मेरा मन था एटलीस्ट मैं वो कर रही हूँ। हो सकता है मेरा कैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा या होगा इसमें, बट एटलीस्ट आई विल नॉट रिग्रेट कि मैं क्या क्या मैंने जो सोचा था वो मैंने नहीं किया। बस यार ये थोड़ा ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ज़रूरी भी था। आई थिंक ये ज़रूरी भी था। चलो अभी ज्ञान नहीं देते हैं यार। आज ना पूरा बारिश वाला सा मौसम हो रहा है यहाँ पे, मुझे तो लग रहा है बारिश होगी। पर जो गांव में सुबह सुबह उठ के ताज़ी हवा खाने का ना यार अलग ही मज़ा है। पर सर्दी भी बहुत भयंकर थी, मैं पूरा ओढ़ आढ़ के बैठी थी, इतनी भयंकर सर्दी थी, मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी। क्योंकि इतना सर्दी में बर्फ़ का पूरा एकदम बर्फ़ जम रही थी। चलो एक दिन की छुट्टी मिली, उसमें सबसे मिल ली तो खूब ऐसे खुशी हो रही है। अब बारी आ गई जाने की। नाउ आई एम रेडी टू टेक ऑफ। ये उसमें ना गाड़ी में बारिश की वजह से वो एकदम पूरा शीशे पे ओस जम रही थी, तो मैंने पूरा लिख दिया रेडी टू टेक ऑफ। और अब मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गई। मेरे कुछ फ्रेंड्स लाइक फ्रेंड्स मोर लाइक फैमिली, तो वो लोग मेरे से मिलने आ रहे थे एयरपोर्ट। एक की एग्ज़ाम थी और एक का प्रैक्टिकल था। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो अपनी एग्ज़ाम छोड़ के मेरे से मिलने आ रही थी, क्योंकि पता नहीं था ना कि कब अभी आगे हम लोग का मिलना होगा नहीं होगा। तो वो लोग बस कि हाँ अभी जा रही है तो एक बार मिल लेते हैं, बाद में कभी क्या आना होगा। वो कैसे आ रही है मेरे पास मिलने के लिए। ये ना बड़ी कैमरा कॉन्शियस है, पूरा पूरा बहुत ज़्यादा इसको शर्म आती है कैमरे से कैसे कर रही है। ये ना मेरी माँ है, दूसरी माँ है ये मेरी, इतना ध्यान रखती है ना पूरा। मेरे को अभी भी ज्ञान ही दे रही है कि ना सर्दी लग जाएगी, ध्यान रखना, ये करना वो करना। और ये मेरा भाई अपनी एग्ज़ाम, इसका प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल छोड़ के आया है मिलने के लिए। फ़्लाइट थोड़ी लंबी थी तो मैंने पहले ही कुछ मूवीज़ वगैरह डाउनलोड कर ली थी कि मैंने सोचा था फ़्लाइट में देख लूँगी, क्योंकि 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी तो ऐसे तो बैठी बैठी बोर हो जाती, इसलिए मैंने कुछ मूवीज़ डाउनलोड कर ली थी। बट मेरे को देखने का टाइम ही नहीं मिला, मैं देख ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे को ऑब्ज़र्व करना था कैसे कैसे क्रू काम करती है कैबिन में, किस तरीके से वो सारे अरेंजमेंट्स करती हैं। तो बस वो देखते देखते ही मेरा टाइम चला गया, मैं देख ही नहीं पाई पूरा। और ये देखते देखते बेंगलोर आ गया बस। और यहाँ तो यार अलग ही वाइब थी। बेंगलोर में आते ही ना एक अलग सी फीलिंग आई, एक अलग सी खुशी आई कि हाँ मैं अब अपने बेस आ गई, अपने ऑफिस आ गई। अपने ऑफिस आके ना एक अलग सी मतलब लाइक खुशी थी। फिर अब मेरे पास इतना सारा लगेज था, उसको कलेक्ट करना इज़ वॉज अ बिग डील फॉर मी। तो बस मैं उसको कलेक्ट करने के लिए जा रही थी, इतना सारा लगेज था। और एक तो ना यहाँ लोगों की लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही थी, थोड़ा सा स्टार्टिंग में से प्रॉब्लम हो रही थी, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा मुझे फ़ील हुआ। जैसे ही मैं लैंड हुई मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। उतने में फिर मेरी कैब आ गई और फिर मैं होटल के लिए निकल गई। यार इतना अच्छा वेदर हो रहा है ना, पूरा बारिश वाला सा, पेड़, इतनी ग्रीनरी, सारा सब कुछ। और बेंगलोर तो वेदर के लिए जाना जाता है, मतलब लाइक वेदर तो यहाँ हर टाइम बहुत ही अच्छा रहता है। अब आज क्लाउड्स हो रखे थे, पूरा बारिश वाला सा ऐसे सीन हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। अब ये मेरी होटल है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए हम लोग यहाँ रहने वाले हैं, और फिर यहीं से हम लोग ऑफ़िस वगैरह जाएंगे नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। और उसके बाद में फ्लैट्स में हमें शिफ्ट होना है। तो बस मैं पहले पहुंच गई थी और मेरी फ्रेंड अभी आनी थी, तो बस मैं उसी का वेट कर रही थी। उसके बाद
मैं अपने रूम में गई और अब रूम में आए हैं तो रूम टूर तो फॉर श्योर बनता है। सो दिस इज़ माई रूम, दिस इज़ माई वॉशरूम एंटर होते ही। और उसके बाद ये अभी इतना अच्छा क्लीन है रूम। और एक उस दिन की मैं वीडियो दिखाऊंगी जिस दिन हम छोड़ के जाएंगे, क्या हालत हम लोग कर देंगे इसकी, वो भी मैं वीडियो में डालूंगी उसके बाद में, कि जिस दिन हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे उस दिन कैसा लगेगा। बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा था, मतलब लाइक बालकनी तो नहीं थी बट सही था, अच्छा व्यू था। दिस इज़ आवर होल रूम। और ये हम लोग, ये मेरी फ्रेंड एंड दैट इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड, हम लोग आ गए नीचे बूफे में खाना खाने के लिए। बस इतना सारा पता नहीं क्या बकवास कर रही है बीच में। उसके बाद हम लोग बस यही सोच रहे थे कि क्या ले क्या नहीं ले। और ये ना, ये मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है होटल की, सबसे बेस्ट, हमारा बेस्ट व्यू पॉइंट। स्विमिंग पूल थोड़ा छोटा है बट लाइक इट्स बेस्ट। यहाँ से पूरा बेंगलोर दिखता है, सब कुछ इतना अच्छा लगता है ना शाम को यहाँ पे आके। मैं तो यहीं आके बैठती हूँ शाम को। यार व्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ इसको यहीं तक रखती हूँ और फिर दूसरा व्लॉग अपलोड करूँगी। टिल देन बाय बाय। और अब से मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली व्लॉग्स डालूँ, एटलीस्ट डेली नहीं तो एटलीस्ट वीक में 1-2 वीडियोस तो डालूँ। अभी मेरी ट्रेनिंग भी पूरी होगी तो अभी मेरे पास इतना कुछ काम है नहीं, तो आई विल ट्राई टू एटलीस्ट पोस्ट 1 or 2 videos in a week. I can't commit that I will make videos, I will post videos every day, but एटलीस्ट वीक में 1 या 2 वीडियोस तो अब से मैं रोज़ अपलोड करूँगी। सो और आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस है कैबिन क्रू से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। बाय बाय, गुड नाइट।